और कंपटीशन वहाँ पे इसलिए टफ होने वाला है क्योंकि सारे कैंडिडेट वहाँ के जागरूक हो चुके हैं। इससे पहले होमगार्ड की भर्ती आई और बैक टू बैक चौकीदार की भर्ती को निकाली गई। इससे जो भी कैंडिडेट होमगार्ड भर्ती में यदि विफल हो चुके हैं तो वह बैक टू बैक लगातार अपनी कमियों पे काम कर रहे होंगे और इस चौकीदार भर्ती में एक सीट अपने नाम पक्का करने के लिए भी पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। खामोशियाँ छा जाएगी छतों पर मेले लगेंगे, अरे खामोशियाँ छा जाएगी छतों पर मेले लगेंगे। जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने घर अपने गांव वापस लौटेगा तो कर खुदी को बुलंद इतना, तो कर खुदी को बुलंद इतना कि खुद खुदा रब से पूछे बता तेरी रदा क्या, बता तेरी रदा क्या। सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी 2 पर आपका अगेन वेलकम है। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग बातें करने वाले हैं साहिबगंज चौकीदार से रिलेटेड। बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेरीज आ रहा है कि जो हमारी एग्ज़ाम है झारखंड के अंतर्गत जो साहिबगंज चौकीदार भर्ती को निकाला गया है, उस साहिबगंज चौकीदार की भर्ती का एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न मैं यहीं पे दूर कर देना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करें परीक्षा तिथि की, तो परीक्षा तिथि का आप वेट मत कीजिए। परीक्षा आप लोगों का 2 महीना के ही अंदर लिया जाएगा। जैसा कि यदि हम लोग बात करें फॉर्म फिलअप डेट की, तो 1 जनवरी, जहाँ तक 1 फरवरी तक है इसका जो फॉर्म फिलअप डेट है 1 फरवरी तक। उसके बाद इसके जो फॉर्म फिलअप है वह बंद हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं यानी कि आपका फरवरी मार्च में आप लोगों की संभावना है, एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं मार्च तक आप लोग का जो रिटेन एग्ज़ाम है वह कंडक्ट करा लिया जाएगा। और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट तरीके से होगा क्योंकि इसमें जो भी भर्ती प्रक्रिया है वह आपके जिला यानी कि डीसी ऑफिस से ही इसकी भर्ती प्रक्रिया का जो भी कार्यक्रम है, जो भी क्रियाकलाप है उसका हेड है जो कि आपका डीसी ऑफिस, आपके जिला के डीसी ऑफिस के थ्रू ही इसका जो भी भर्ती प्रक्रिया है, रिटेन है, फिजिकल है, सबका कार्यभार डीसी ऑफिस को ही सौंपा गया है। आप देख पा रहे होंगे वहीं पे यदि हम लोग बात करें होमगार्ड की भर्ती का भी, तो उसका भी बहुत ही जल्द वहाँ पे किया गया। तो आप देख सकते हैं बैक टू बैक आप लोगों का वहाँ पे चौकीदार की भर्ती को भी निकाला गया है। और ये आप लोग समझ सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट की बात करें तो कुल 315 पोस्ट है और ये आप लोगों के बीच जो 315 पोस्ट है एक समझिए बहुत ही बड़ी भर्ती है। 315 एक जिला के लिए बहुत ही बड़ी भर्ती मानी जाती है 315। और इस भर्ती को आप लोग यूं ही भर्ती मत समझिए, भले नाम है इसका चौकीदार, लेकिन यदि हम लोग इसके ग्रेड पे में जाते हैं या फैसिलिटी में जाते हैं तो पूरा तरीका से जो झारखंड पुलिस का जो जिला पुलिस होता है, झारखंड पुलिस का जितना ग्रेड पे है, जो उनकी पे स्केल है, फैसिलिटी है, जो उनका डीए एचआरए जो भी पेमेंट दिया जाता है ग्रेड पे या जो भी फैसिलिटी हो, तो सारे फैसिलिटी आप लोगों को इस चौकीदार भर्ती में देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन भी आप लोगों ने देखा होगा, जो इसका ग्रेड पे है वह भी झारखंड पुलिस के ही इतना है, 20,000 के समथिंग इसका भी ग्रेड पे है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भर्ती आप लोगों का जो झारखंड पुलिस के इक्विवेलेंट है। और 315 पोस्ट सिर्फ आपके ज़िला के लिए बहुत ही बड़ी भर्ती है। इसमें सिर्फ आपके ज़िला के ही कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करेंगे और आपकी जो कंपटीशन है वह आपके ज़िला से ही होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो कंपटीशन है वह कितना लेवल में है। सो और वहाँ के यदि कैंडिडेट की बात करें तो वहाँ के कैंडिडेट अभी एक्टिव हो चुके हैं, बहुत ही जागरूक हो चुके हैं। क्योंकि इससे पहले होमगार्ड की भर्ती निकाली गई थी, उसी में बहुत सारे कैंडिडेट जो चूक हो गए हैं, जो होमगार्ड की भर्ती में सफल नहीं हो पाए, तो वो समझिए लगातार इस चौकीदार भर्ती के लिए मेहनत कर रहे होंगे और फिजिकल की भी तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही साथ रिटेन की भी तैयारी कर रहे होंगे। और इसमें यदि आप लोगों का मेरिट बेस बात करें तो रिटेन और फिजिकल दोनों से मेरिट तैयार किया जाएगा। और कंपटीशन वहाँ पे इसलिए टफ होने वाला है क्योंकि सारे कैंडिडेट वहाँ के जागरूक हो चुके हैं। इससे पहले होमगार्ड की भर्ती आई और बैक टू बैक चौकीदार की भर्ती को निकाली गई। इससे जो भी कैंडिडेट होमगार्ड भर्ती में यदि विफल हो चुके हैं तो वह बैक टू बैक लगातार अपनी कमियों पे काम कर रहे होंगे और इस चौकीदार भर्ती में एक सीट अपने नाम पक्का करने के लिए भी पूर्ण प्रयास कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं कि वहाँ का जो कंपटीशन है वह काफ़ी टफ होने वाला है। सो आप भी अपनी तैयारी को ज़ोरदार तरीके से करें। और मैं आप लोगों का ये सेशन इसीलिए लाया हूँ क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि आपके साहिबगंज चौकीदार के लिए जो रिटेन एग्ज़ाम है, रिटेन एग्ज़ाम सिलेबस आप लोगों को पता ही होगा। 50 प्रश्न जो कि वस्तुनिष्ठ पूछे जाने वाले हैं, जिसमें कि इसमें भी 2 खंड है। आपका 25 जो कि जिला से पूछा जाएगा और 25 आपका क्षेत्रीय भाषा से पूछा जाएगा। तो क्लास के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। और ये
आप देख सकते हैं 149 रुपया सिर्फ आप लोगों का जो बैच फ़ी रखा गया है ऑनलाइन, जो कि आपके चौकीदार भर्ती के लिए कराया जा रहा है, उसका फ़ी ओनली सिर्फ 149 रुपया रखा गया है। और इस चीज़ को आप लोग अपॉर्चुनिटी समझे या फिर ऑफ़र समझे। ये आज के रात 12 बजे तक ही ये फ़ी रहने वाला है 149। इसके बाद ये जो फ़ी है 149 इसे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये समझिए आप लोगों के लिए ऑफ़र है कि 149 रुपया आज रात 12 बजे तक आप इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। जो बैच चल रहा है झारखंड साहिबगंज चौकीदार के लिए बैच चल रहा है ऑनलाइन बैच, उसमें यदि आप इनरोल होना चाहते हैं तो आज रात 12 बजे तक के लिए 149 रुपये फ़ी रखा गया है। उसके बाद इस फ़ी को एक्सपेंड भी किया जा सकता है। तो जो भी कैंडिडेट यदि इच्छुक हैं और वह चाहते हैं मेरे साथ जुड़ कर के अपनी एक तैयारी को बेहतरीन लेवल पर ले जाने के लिए, तो आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और नंबर की बात करें तो दिए गए नंबर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या फिर टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर देख पा रहे होंगे उसी नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स में ज्वाइन होने के लिए। और रही बात उन कैंडिडेट की, जैसे कि उन कैंडिडेट का कुछ प्रॉब्लम होता है, यदि फाइनेंशियल ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इस फ़ी को, तो आप भी मैसेज करके बात कर सकते हैं कि सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कमज़ोर है जिस कारण से मैं इस बैच को परचेज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोगों के लिए भी कुछ किया जाएगा। सो आप भी जुड़िएगा कोर्स में, आप भी मैसेज कीजिएगा। मेरा जो है कि कोई भी पैसा के चलते अपनी तैयारी को छोड़े ना, बस मेरा यही मानना है। सो जो भी फाइनेंशियल कंडीशन यदि कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो आप भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी भी कुछ किया जाएगा आप लोगों के लिए भी। लेकिन हाँ, जो इस फ़ी को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, मैं उन लोगों के लिए कह देना चाहता हूँ, आप अवश्य तौर पर इस बेस से जुड़े। वहाँ पे एक आप लोगों को रणनीति दिया जाएगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को एक वहाँ पे माहौल मिलेगा, तैयारी करने वाले जो कॉम्पिटिटर है वहीं सिर्फ आप लोगों को मिलेंगे। और साथ ही ग्रुप में एक दूसरे से आप अपने जो भी कन्फ्यूज़न है उस चीज़ को आप वहाँ पे रख सकते हैं। और झारखंड में बात करें अभी बहुत ही नेगेटिविटी का माहौल है, तो आप उस नेगेटिव माहौल से भी बच सकते हैं उस ग्रुप में जुड़ कर के। और ये जो 149 रुपया फ़ी बात करें, तो 149 रुपया कोई भी फ़ी आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। ये सिर्फ जो भी क्लास के लिए मैनेजमेंट है उसमें यह खर्च चला जाएगा। 149 रुपया कुछ मायने नहीं रखता है आज के दिन में। बात करें तो यदि आप एक दिन निकल जाएंगे मार्केट या फिर कहीं पे भी, तो दोस्तों में यूं ही आप 150 खर्च कर देंगे। लेकिन मैं आप लोगों से बस एक ही बात करना चाहता हूं कि एक बार आप इस 150 को अपने करियर में लगा के देखिए, बेनिफिट बहुत ही आप लोगों को आगे चल कर के देखने को मिलेगा। और ये आप लोगों को बस कुछ ही दिन में, कुछ ही सप्ताह में बैच इनरोल होने का आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई में 150 यदि हम लोग अपने करियर में खर्च किए, ये आप लोगों का बहुत ही सही जगह यूज हुआ है। 150 कोई भी मायने नहीं रखता है। 150 आजकल आप लोग रोड में निकलिएगा तो शाम होते होते अपने दोस्तों के साथ पार्टी में ख़त्म कर दीजिएगा। एक बार आप इस 150 को अपने करियर में लगा के देखिए। और ये जो आप लोग का कोर्स चलेगा, इसमें आप लोगों का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। चाहे बात करें हम लोग झारखंड का जो भी कुछ सामान्य ज्ञान हो या फिर साहेबगंज का कंप्लीट जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय भाषा आप लोग का खोटा है उसका कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स पीडीएफ आप लोगों को इस बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। और इस यदि अभी से ही आप अपने स्टडी को प्रारंभ कर देते हैं तो यकीन मानिए आने वाले जो झारखंड पुलिस है, जिला पुलिस है या फिर अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है उत्पाद सिपाही, तो इनमें आप लोगों को यही तैयारी बहुत ही काम देने वाला वहाँ पे है। तो आप अभी से ही लग जाइए और यकीन मानिए ये जो 2023-24 है, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर आया है 2023 और 24। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये आप लोगों का चौकीदार भर्ती। बहुत सारे लोगों को इस प्रकार का जो आप लोगों को अभी मिला है मौका चौकीदार का, वैसे तो झारखंड में सभी ज़िलों में इस प्रकार की भर्ती आएगी चौकीदार की। बट आप लोगों का भर्ती बात करें 315 पोस्ट, जो कि अभी रामगढ़ में 75 ही निकला था, 294 के समथिंग पूर्वी सिंहभूम में, तो उनके मुकाबले बात करें जल्दी उनकी तुलना में, तो आप लोगों का 315 एक बहुत ही बड़ी भर्ती है। और यकीन मानिए यदि आप इस भर्ती में अपनी गलतियों के कारण यदि सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आप यकीन मानिए उस दिन को मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बस यहीं पे सचेत सावधान कर देना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों के पास बहुत समय है, अभी से लग जाइए। अब आने वाले 2-3 महीने में आप लोग इतना अपने आप में बदलाव देखेंगे कि कुछ कह नहीं सकते हैं। 315 पोस्ट बहुत ही बड़ी है, मैं बार-बार आप लोग से इसीलिए कह देना चाहता हूँ क्योंकि ये जो चौकीदार की भर्ती है इसमें बहुत ही लिमिट सिलेबस, कम सिलेबस आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है और सटीक रणनीति की ज़रूरत है।
यदि आप 2-3 महीना इधर-उधर भटके तो समझिए आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएँगे। और आप देख ही पा रहे होंगे झारखंड में किस प्रकार से वैकेंसियाँ निकल रही है। लेकिन यकीन है कि आने वाले, जैसे कि आप भी देख पा रहे होंगे, 5 वर्षों में कोई भी वैसी बड़ी भर्ती नहीं हुई है और 23-24 में, आने वाले 24 में चुनाव भी है विधानसभा का। तो आप उससे भी आप एनालिसिस अपने आप में सोच सकते हैं कि ये जो 23-24 है इसमें बहुत ज़रूरी, बहुत कुछ न कुछ बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप अभी से ही प्रिपेयर हो जाएँ